हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमरदीप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, स्टेम सेल्स कैसे हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, इनका यूजेस क्या होता है, किस इनका मतलब उपयोग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, काफी सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का अपना वीडियो की स्टेम सेल्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पर स्टेम सेल्स क्या होते हैं। व्हाट इज स्टेम सेल्स। जैसे कि ये नाम कुछ थोड़ा सा आपको कुछ अनसुना या कम सुना हुआ लगता होगा, क्योंकि इस पे काफी सारी रिसर्च चल रही है और कुछ रिसर्च इसके ऊपर हो भी चुकी हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं स्टेम सेल्स के ऊपर कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टेम सेल्स जो है, हमारा शरीर जो हमारी बॉडी है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक सेल्स का अलग रोल रहता है, उसका अलग वर्क रहता है, उसका अलग फंक्शन रहता है। ठीक है, एक निश्चित टाइप की सेल्स से मिलकर हमारे शरीर कोई ऑर्गन बनाता है। जैसे लिवर में अलग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, हार्ट के अंदर अलग सेल्स होती हैं, ब्रेन में अलग सेल्स हैं, ऐसे ही लंग्स और ब्लड में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। इसी तरह शरीर का हर ऑर्गन्स एक निश्चित टाइप की सेल्स से मिलकर बनता है। ठीक है, लेकिन सारी सेल्स की जो शुरुआत है वो एक सेल से होती है, यानी कि एक सेल्स जो मेन सेल्स है उसके ही थ्रू बाकी जो हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं वो सब उसकी वहीं से स्टार्टिंग होती है, जो प्रत्येक सेल्स को उसके काम के अनुसार यानी कि उसके वर्क के अनुसार उसको डिवाइड कर देती है, यानी कि उसको बांट देती है। ठीक है, जैसे हार्ट के लिए अलग, ब्रेन के लिए अलग, ठीक है, ब्लड के लिए अलग, इस तरह से सारे ऑर्गन्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल्स बना देती है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, जो स्टेम सेल्स है, यानी कि इस मेन सेल्स को ही स्टेम सेल्स कहते हैं। स्टेम सेल्स को आप हमारे शरीर की एक टाइप से फैक्ट्री मान सकते हैं, यानी कि एक मास्टर सेल्स है, या इसको एक बोल सकते हैं कि ये हमारी बॉडी की एक फैक्ट्री है, यहाँ से सारी हमारी बॉडी के अंदर सेल्स आ रही हैं या बन रही हैं। ठीक है, जिससे हर ऑर्गन्स की जरूरत के अनुसार सेल्स बना सकती है। स्टेम सेल्स बहुत ही कम मात्रा में हमारी बोन मैरो, टीथ और शरीर में पाए जाने वाले फैट्स में पाया जाता है या मिलता है, यानी कि स्टेम सेल्स जो होती हैं ये हमारी बॉडी के अंदर जो बोन मैरो रहता है, या हमारी टीथ है, या शरीर के कुछ अदर ऑर्गन्स हैं, उनमें ये बहुत ही कम मात्रा में रहता है। जब स्टेम सेल्स पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तो ये हमारे ब्लड में आ जाते हैं और अपना जो वर्क है वो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे अधिक स्टेम सेल्स एक पैदा हुए बच्चे की गर्भनाल, यानी कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड है, उसमें सबसे ज्यादा ये स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टेम सेल्स से हम अपने शरीर के किसी भी क्षतिग्रस्त ऑर्गन्स, यानी कि कोई हमारा अगर डैमेज ऑर्गन्स हो गया है तो उसका हम पुनः निर्माण यानी कि दोबारा से उसको तैयार कर सकते हैं। इसलिए स्टेम सेल्स को स्टोर करना आजकल काफी ज्यादा मतलब लोगों ने इसको स्टार्ट कर दिया है। कुछ इसके जो स्टेम सेल्स बैंक हैं, कुछ डॉक्टर्स इसको आजकल स्टोर भी करा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे बात करते हैं हम स्टेम सेल्स कितने प्रकार के होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स। तो फ्रेंड्स, स्टेम सेल्स जो हैं ये मुख्यतः दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और एडल्ट स्टेम सेल्स। इनके अंदर काफी टाइप हो जाते हैं, लेकिन जो मेन माने जाते हैं वो दो टाइप ही रहते हैं, एम्ब्रियोनिक और एडल्ट स्टेम सेल्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पहले हम यहाँ पर कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, ये सेल्स जो गर्भ में पल रहे बच्चे, यानी कि जो फीटस है, जो मतलब वॉर्म्स के अंदर बच्चा है, ठीक है, बच्चे के शरीर के ऑर्गन्स को बनाता है और बच्चे को विकसित करता है, यानी कि जो हमारा फीटस है, जो बेबी है, उसको डेवलप करता है। एक सेल से कई सारे सेल्स और ऑर्गन बनाने वाले खास सेल्स बनते हैं। इन सेल्स को
प्यूरिपोटेंट कहते हैं, क्योंकि ये सेल्स हमारे शरीर के किसी भी ऑर्गन को बना सकते हैं। ये पैदा हुए बच्चे के गर्भनाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड में सबसे अधिक पाया जाता है। अगर इसको हम सिंपल भाषा में यहाँ पर बात करें तो क्या होता है कि जो कॉर्ड ब्लड होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वहां से क्या है कि हमारा जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं जो डेवलप हो रहे हैं वो सभी हमारे स्टेम सेल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर मतलब कोई भी ऑर्गन डेवलप करने के लिए हमारे पास सबसे ज्यादा मात्रा में स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वहीं से हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर जो निर्माण हो रहा है, जो भी ऑर्गन बन रहा है वो सब वहीं से बन रहा है। तो इसका मतलब कि वहां पर सबसे ज्यादा स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उनमें इतनी ताकत होती है कि वो हमारी बॉडी को या हमारे बॉडी पार्ट को वहां से डेवलप कर रहे हैं या बना रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एडल्ट स्टेम सेल्स की, कि एडल्ट स्टेम सेल्स क्या होते हैं। एडल्ट स्टेम सेल्स को मल्टीपल सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर के जिस भाग से जिस भाग से निकाला जाता है उसी अंग को बना पाता है, ठीक है। समझ में आया। इसमें क्या है कि जो एडल्ट सेल्स है, जो हमारी बॉडी के जिस भी पार्ट से अगर उस सेल्स को निकाला गया है, ठीक है, तो वो स्टेम सेल्स उसी ऑर्गन को ही बना सकता है। जैसे अगर लिवर से स्टेम सेल लिया गया है तो वो सिर्फ लिवर को ही बना पाएगा, अथवा किसी स्किन से स्टेम सेल्स लिया गया है तो वो सिर्फ स्किन को ही बना पाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट दोनों के अंदर है कि जो हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो थी हमारी, वहां पर क्या है, वहां पर सभी ऑर्गन्स को बनाने वाली सेल्स प्रेजेंट होती हैं। लेकिन एडल्ट स्टेम सेल्स में क्या होता है कि जिस ऑर्गन से हमने स्टेम सेल्स निकाला है ये वही उसी ऑर्गन्स को बना सकता है, ठीक है। एडल्ट स्टेम सेल्स को लैब में भी बनाया जा सकता है और इसे प्यूरिपोटेंट सेल्स कहते हैं। ये सेल्स बिल्कुल एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की तरह ही होती हैं, जिससे आप कोई भी ऑर्गन बना सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स स्टेम सेल्स का उपयोग यानी यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स, यानी स्टेम सेल्स का उपयोग क्या है, इसका यूज क्या है। फ्रेंड्स स्टेम सेल्स का जो यूज है किसी भी क्षतिग्रस्त ऑर्गन्स यानी कि कोई डैमेज ऑर्गन्स को दोबारा से बनाने के लिए होता है। इसके अलावा स्टेम सेल्स किसी भी लाइलाज बीमारी को ठीक कर सकता है। अभी तक सिर्फ एडल्ट स्टेम सेल्स का ही यूज, मतलब जो एडल्ट स्टेम सेल्स है उसी को यूज में लिया गया है और इसका जो उपयोग है वो कैंसर्स और थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट करने में किया जा रहा है। बाकी इस पे अभी काफी सारी रिसर्च भी चल रही है। फ्रेंड्स स्किन स्टेम सेल्स का उपयोग जैसे कि किसी की जली हुई स्किन या डैमेज स्किन को रिप्लेस करने में भी किया जा रहा है। ये विटिलिगो नामक डिजीज में भी काफी कारगर है। अभी तक किसी ऑर्गन के खराब होने पर या तो उस ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किया जाता था या पेशेंट को ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। जैसे कि आपने सुना होगा ना, किसी ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांट करना है, ठीक है। लेकिन स्टेम सेल्स की हेल्प से हम पेशेंट को नया ऑर्गन्स बनाकर दे सकते हैं, फिर चाहे वो आंख हो या हमारा लिवर, किडनी, इस तरह से स्टेम सेल्स के थ्रू हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन्स भी बनाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।